दर्शक वेंद्र, अभी हमारे समक्ष हैं द्वार्स के जाने माने समाज सेवी होम्योपैथिक डॉक्टर पार्थ प्रतिम। ये कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। अभी इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। अभी ये कोरोना वायरस का आज लगभग लॉकडाउन का 40 दिन हो गया और विश्व के लगभग कई सौ देश इससे पीड़ित है। हम लोगों का भारतवर्ष भी इस सफ़र कर रहा है इस मुकाम से। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और चिकित्सीय होम्योपैथी के हिसाब से क्या इसके इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या उपाय है? सबसे पहली बात है कि ये जो कोरोना का जो वायरस है कोविड-19 सर की, ये एक से दूसरे को इंसान की तरफ से ही फैलता है। ये कॉन्ट्राफिक्सियस है, माना आप किसी को छू लिए तो उसी का पास में चला जाएगा इसी करके। तो इसलिए सबसे बड़ी जो बात है इस बीमारी से जूझने का लिए सबसे पहले जो हम लोग को करना पड़ेगा, हम लोग को दूसरा से तफत रहना पड़ेगा, बाहर वाला लोग से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर बाज़ार में आए तभी भी हम लोग का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और बेफिक्र उतना ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो उसको थोड़ा बाहर में घूमना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जो आदमी बाहर में आना ही पड़ता है, जिसको कुछ इमरजेंसी हो गया, तो वो अगर आए तो अगर कोई बाज़ार किए या कुछ भी किए तो घर में जाके वो कपड़ा उपड़ा बदल करके हाथ को थोड़ा साबुन से 20 सेकंड तक धोना है। और सबसे धोने का टाइम में ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हाथ को ऐसा धोने से नहीं होगा, उसको साथ में ऐसा भी उसको धोना पड़ेगा हाथ का किनार में, और वो भी 20 सेकंड होना चाहिए। कि कोरोना वायरस का जो वायरस है उसका बाहर वाला जो लेयर है यार की आउटर लेयर, उसमें हम लोग लाइपोप्रोटीन बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में, वो रहता है। तो लाइपोप्रोटीन को अगर जब हम साबुन लगेगा तो उसको 20 सेकंड तक रहने से वो लाइपोप्रोटीन टूट जाता है, इसलिए वायरस में मर जाएगा। यही बात है। और एक ठो बात है, जो घर में अगर जिस आदमी लोग का बाहर जाना पड़ता है, बस जिस आदमी लोग का पास बाहर से आदमी आता है, उन लोग का पास में हैंड स्टेरिलाइजर जो है उसको ज़रूर रखना है एवं उसी से उसको स्टेरिलाइज करके घुसाना है यार की। और मास्क तो सबको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं होने से हम लोग का तो मुख से ज़्यादा कंटामिनेशन होता है, इसलिए सभी को मास्क लगाना चाहिए। ज़्यादा करके बाहर में जाने से तो ज़रूर लगाना पड़ेगा, यही बात है। और ये अभी तो तीसरा चरण चल रहा है, जिससे अभी कम्युनिटी इन्फेक्शन होता है यार की। हम लोग जानते हैं जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से आपको 8 व 16 ऐसा हो जाता है, इस कंटामिनेशन ऐसा होता है। तो इसलिए हम लोग को इस बारे में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। और भी एक बात है, जो अभी हम लोग का देश का जो धर लीजिए आपको नेशनल इंस्टीट्यूट जो है भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय का अधीन में जो आयुष है, आयुष ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, सर बोलते हैं। हाँ, आयुष ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, जो होम्योपैथी के बारे में भारत सरकार के जो काउंसिल है कि उन्होंने उसका जो 60 ईयर्स जो एडवाइजरी बोर्ड का जो मीटिंग हुआ, ये आज का नहीं है, ये 28 जनवरी, मैंने इस जनवरी महीना का 28 तारीख में मीटिंग हुआ था। उसका बाद में वो लोग एक ठो दवाई को मान्यता दिया जिसको नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम ये अगर ठीक से खाया जाए, कोई यदि ठीक मतन खान, ताहले कि होबे आमादेर शरीरेर मध्य जे इम्यूनिटी सिस्टेम आछे, आमादेर एकटा जिनिस माथाय राखते होबे जे भाइरास जारा आछे तारा किन्तु तार कि कोनो ओषुध हय ना। जैसे मलेरिया का आपको दवाई होता है, जैसे धर लीजिए आपको जिसब आप लोग का कंटामिनेशन होता है, जैसे जो बैक्टीरिया का कंटामिनेशन हो या प्रोटोजोटिक कंटामिनेशन हो, उसका लिए क्यों दवाई होता है। लेकिन वायरस का जो कंटामिनेशन है उसका लिए कुछ दवाई नहीं होता है। वो आपका शरीर में वायरस घुसेगा, वो धीरे धीरे उसका शरीर में एंटीबॉडी तैयार होगा, एंटीबॉडी मार मार के वायरस को भगा देते हैं। इसलिए देखेंगे माता बीमारी बोलिए या हाम जो बोलता है हम लोग, पॉक्स जो बोलता है चिकन पॉक्स, ये मिजल्स जिसको बोलता है, हाम बोलता है, जिसको धर लीजिए आपको जॉन्डिस ए, हेपाटाइटिस ए, ये सब बीमारी में किंतु दवाई का कोई ज़रूरत नहीं होता है, वो आपसे आप ही छूटता है। और सबसे बड़ी मज़े का बात है, आप लोग जो झाड़ फूँक देखते हैं, जो कुछ है हम लोग का डुअर्स इलाका में बहुत ही है झाड़ फूँक करनी ये सब वायरल बीमारी को लिए करता है। लेकिन मलेरिया के लिए कोई झाड़ फूँक नहीं करने जाता है, क्योंकि मलेरिया तो छूटने वाला नहीं है दवाई के बिना, और वायरस तो आपसे आप छूटता है। इसलिए गलतफहमी है इंसान का अंदर में, हम लोग का ज़्यादा करके आदिवासी भाई लोग का अंदर में है, और कुछ जो एक एकेडमिकली बैकवर्ड है उसका अंदर में गलतफहमी है।
वो लोग झाड़ फूक में चला जाता है। तो वायरस का जो बात है, वायरस को आपको कोई दवाई का ज़रूरत नहीं होता है, उस शरीर के अंदर में इम्यूनिटी पर एंटीबॉडी तैयार होगा, प्रोटीन तैयार होगा, वो प्रोटीन उसको फाइट करके मारेगा। तो ये बात है। इसलिए क्या होता है, हम लोग को कुछ कुछ चीज़ जो ऑलरेडी हम लोग का भारत सरकार के हेल्थ मंत्रक का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसका अंदर में जो आयुष है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो ये ने ऑलरेडी टेकन कुछ स्टेप ले लिया। जैसा धर लीजिए आपको अदरक, तारपर हल्दी, तारपर और कुछ कुछ चीज़ जो लोग जो सामान ये हम लोग का दादा दादी भी जानते थे यार कि बहुत पुराना चीज़ है। और वो जिसका सर्दी खोखी होने से हम लोग जो इस्तेमाल करते, तुलसी हो या बासक हो, तुलसी का नाम है ऑसिमम सेंट, उसका साइंटिफिक नेम है, और बासक का जस्टिसिया एडोटा उसका बोलते हैं कि हम लोग तो जानते हैं सभी आदमी, जो सभी का एक तो साइंटिफिक नेम होता है, सारा दुनिया भर एक ही नाम होगा उसका। नहीं ऐसे जैसे प्राणी का भी होता है, जैसे इंसान का नाम है में जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसिपियंस, ये बोलने से सारा आदमी समझ जाएंगे, दुनिया का जितना भी साइंटिस्ट है ये हम इंसान के बारे में बोल रहे हैं। तो यही जो बात है, इसको लिए ये जो है आर्सेनिक एल्बम है, ये ज़्यादा कीमती दवाई भी नहीं है, कमती दाम है। इसको आप लोग का हर रोज़ पर लगातार 3 दिन उसको सुबह में खाना पड़ेगा 1 डोज का लिए। ये दवा कहाँ पे मिलेगा सर? ये दवा कोई भी होम्योपैथी दुकान में भी मिलता है, और अभी तो देख रहा है बहुत सारे NGO ऑलरेडी, गवर्नमेंट ऑल्सो टेकन सम इनिशिएटिव। त्रिपुरा में वो लोग सरकारी तरफ से खिला रहा है, तेलंगाना में भी ऐसा चालू किया, वो लोग सरकारी तरफ से सबको खिला देते हैं यार कि। तो ऐसा हम लोग का होम्योपैथी दुकान में भी मिल जाएगा, इसके ज़्यादा दाम नहीं है। और ये जो है ये हर 3 रोज़ खाना है, खाली पेट में खाना है। ये दवाई खाने का 1 घंटा आगे पीछे कुछ नहीं खाना। और ये खाने से एक तो चीज़ याद रखना पड़ेगा, अगर कोई आदमी आर्सेनिक एल्बम 30 खा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है जो वो पहलवान बन गया। उसका बाद में भी उसको दवाई खाने का बाद में भी उसको जो हम लोग का सोशल डिस्टेंसिंग हो या हेल्दी इफेक्ट हो, हाथ को सफ़ा रखना या ठीक से रहना, वो सब किंतु आपको सबको उसको मान के चलना पड़ेगा, मानवीय दूरी को पालन करना पड़ेगा। और जो दूसरा हाइजीनिक प्रैक्टिस है, जैसा हाथ को सैनिटाइज करना, उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं खाना ये। और सबसे बड़ी जो मुश्किल की बात है, अभी नाउ एडेज तो क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ चेंजिंग, हम लोग का मौसम बदल रहा है। अभी देखिएगा दिन में गर्मी, रात में ठंडा, ऐसा कुछ होता है। तो इस टाइम में घर घर में सर्दी खोखी बुखार उखार तो होता ही है बच्चा लोग के, सारा सब टाइम में होता था, नेचुरल है। लेकिन मुश्किल की बात जो है, इसका जो सिम्टम है, लक्षण है, वो कोरोना का लक्षण से मिल जाता है। इसलिए बहुत सारे आदमी, किसी को कुछ होने से उसको लेके क्वारंटाइन में जाना पड़ता है, ये इसीलिए बहुत सारे आदमी को मिसगाइडेड भी हो जाता है। आप अगर देखेंगे जो जितना आदमी का टेस्ट हुआ है कोरोना का लिए, वो सलाइवा टेस्ट जो होता है, उससे ज़्यादातर आदमी आपको नेगेटिव निकला है। तो इसलिए आतंकित नहीं होना चाहिए, सबको इस बारे में ठीक रहना चाहिए। और भी एक तो आदत है इंसान का, कुछ कुछ देखा जाता है हम लोग का, लक्षण होने पर टेस्ट लोगों को करवाना चाहिए, लेकिन एक तो बात है जो हर आदमी का टेस्ट करने का जो माने इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है हम लोग, परिकाठामो, वो अभी तक हम लोग का इधर में नहीं आया। जैसे धर लीजिए हर रोज़ अगर 1 लाख आदमी को टेस्ट करे तो 137 करोड़ 137 कोटी पॉपुलेशन है, तो उसी में आपको 30 साल तो ऐसे ही बीत जाएगा। तो इसके लिए संभव नहीं है। तो इसके लिए कुछ दिन थोड़ा ठीक से भी रहना है, और सबको टेस्ट करने का जो किट्स है वो भी अभी पूरा जगह में अवेलेबल नहीं है यार की। तो इसलिए चल रहा है, कुछ बहस चल रहा है, ये चल रहा है, तो हम लोग उम्मीद रखेंगे। और एक तो बात है, अगर कोई आदमी ठीक से रहेंगे, वो ठीक उसका हाइजीनिक प्रैक्टिस रहेगा, वो सही टाइम पर खाएंगे, वो एक्सरसाइज भी उसको करना है, कुछ योगा होगा भी जो करने से जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहे। क्योंकि कोरोना का जो कॉन्टामिनेशन होता है वो पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हम लोग डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं, यानी ऊपर वाला जो सांस का हिस्सा है, उसके बाद में वो माने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स में जाता है। तो जब गला में वो आके पहले बैठता है, उस टाइम में कोई आदमी थोड़ा थोड़ा गर्म पानी खाए, चाय का जैसा दफे दफे, तो उसमें कुछ उसका सुविधा होगा, क्योंकि वो जो सांस का जो नाली है वो धोके स्टमक में चला जाएगा। स्टमक में तो वायरस उसको जिंदा रहना मुश्किल है, क्योंकि उसका जो मौसम है वो दूसरा किस्म का मौसम है। ये बात में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 1 नंबर बात है, सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ का जो ये है, हाथ धोना, अच्छा से नहाना, ठीक से खाना खाना, टाइम पर खाना खाना। क्योंकि जो आदमी दुर्बल होता है, ये दुनिया का कानूनी है, जो थोड़ा वीक होता है उसका ऊपर में देखेगा सभी झमेला आता है। जो अमीर आदमी है जो
ये है उसका तो जो स्ट्रांग है वो उसका सुरक्षित है, मैंने वो सुरक्षित है एकदम सही बोला। वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में भी तय नहीं तो हेल्थ के बारे में तो सही है, और समाज में देखे तो वही देखेगा। जो बहुत बड़ा आदमी है, इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसको पास में झमेला नहीं जाता है, कोई उससे लड़ने नहीं जाता है। तो ये भी कोरोना का बाद भी वैसा ही है यार कि आपको अगर स्ट्रांग रहेंगे, आप लोग सही टाइम में खाना खाइएगा, सही टाइम में सब कुछ रहेंगे एवं थोड़ा एक्सरसाइज करना, तो आपको इससे हम लोग का छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे ढंग से आपने इसको बताया और शायद आपके इस संदेश से लोगों को लाभ मिले। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम आपका जो चैनल का जो जितना भी दर्शक है सभी को मेरा तरफ से शुभकामना।